या तीव्र संसारी है। थोड़ा बहुत झगड़ा होना चाहिए। पार्वती जी होता कभी कभी नहीं। किससे? बच्चों से नहीं, बच्चों की मम्मी से। थोड़ी सी होना चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि सही बैराग वहीं टपकता है जब पत्नी से झगड़ा होता है। मां से लड़ाई हो जाए अलग हो जाता है, भाई से लड़ाई हो अलग पहले नंबर रखे ही है, पत्नी मिल जाए, पत्नी और पहुंच जाए तो अलग हो जाए। भाई से लड़ाई में तो पता नहीं चलता कितनी जल्दी अलग हो जाते हैं। माँ पिता से अलग हो जाए, लड़ाई हो जाए, अलग हो जाते हैं। बच्चों से लड़ाई हो जाए, उनसे अलग हो जाते हैं। पर पत्नी से लड़ाई हो तो अलग तो नहीं हो पाते, पर टेंशन में जीते हैं। भगवान कौन है मेरा? तुम्हारी शादी हो गई क्या भैया? निखिल ना, शादी हो गई? लड़ाई होती कभी कभी? अभी नई हो, नई नबेली है। बोले महाराज अभी तो मना के रखना पड़ता है, साल भर बाद देखेंगे। अरे सुनो, 15 दिन हुए क्या? तो महावीर जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। महावीर जी कहाँ गए? चले गए कहीं क्या महावीर जी नाश्ता वास्ता करने? सौदा मंदिर कहाँ गए भाई? और सौदा मंदिर क्या नहीं? जब लड़का की शादी नई हुई थी और नई बहू आई थी तो वास्तव में आपका कर्तव्य था कि एक आध पद उसको भी दे देता। नई बहू भी याद करता मेरी शादी हुई, पति तो मिला, पर साथ में परमात्मा का द्वार भी मिला। मैं हमेशा भी, मैंने पार्वती मंदिर में एक बात कही थी, कभी भी कोई शादी होना, ध्यान रखना जिन लड़की की शादी नहीं हुई हो। तुम्हारी होगी क्या? अर्पण जैन हो ना? जैनो, ध्यान रखना जब शादी हो तो शादी में, शादी के बाद पहले नंबर आप नैनीताल, गोवा, शिमला आदि नहीं जाना। पहले नंबर आप जाओ शादी के बाद तो गुरु चरणों में जाना अथवा सम्मेद शिखर श्रवण मिगोला की यात्रा करना, गिरनार की यात्रा करना। कहते ना अपनी देवी से देवी जीवन भर पाप करेंगे, जीवन भर घूमेंगे, और जीवन भर घूमा है, लेकिन पहली यात्रा शादी के बाद होगी तो तीर्थंकर के दरबार से होगी। कहां होगी? भगवान के दरबार। ध्यान रखना जितनी बच्चियां हो, जितने बच्चे हो, जिनकी शादी नहीं हुई, पहले नंबर नियम लें। जब भी शादी के बाद हम जाएं तो तीर्थ यात्रा में जाएं। और ऐसा मौका, मुझे पता होता है निखिल इतना सुंदर लड़का महावीर का है, मुझे उस समय भी पता, अभी बताया ही नहीं इनने, ये बताते ही नहीं है। बोले महाराज बता देंगे तो मांग लोगे आप कुछ? मैं नहीं मांगूंगा भाई साहब। हैं अंकित, कोई भी नाम थे जानो, मारो काम कौन है? मुझे तो लड़का दिख रहा है, वो सुंदर दिख रहा, अच्छा दिख रहा, लेकिन विश्वास मानो मुझे पहले पता होता, क्योंकि ये लोग तो फंस गए, बहुत साल हो गए होंगे। युवाओं में भी 2 मेरे साथ चले थे भी, गौरव अंशुल्ला। मैंने कहा सच बताऊं, हर जगह करता हूं, यहाँ नहीं। मैं कहता हूं कभी कभी हम पिताजी लोगों तो अलग कर देते, बिठा देते चेयरमैन में, हमें युवा चाहिए, क्योंकि युवाओं की सोच, युवाओं का पुरुषार्थ, युवाओं के अंदर भक्ति, युवाओं के अंदर समर्पण बहुत होता है। ये बड़े बड़े लोग तो क्या करते हैं, मैं चिल्लाते हैं, और मैं बकरा करता है, छुरी गले चलवाता है। क्या? मैं बकरा करता है, छुरी गले चलवाता है, और मैना जो कहे दूध भात मत खाता है। इसलिए मैंने कहा था बच्चे वाह, मुझे तो सही में, मैं पात्र बनाता, इसको इंद्र बनाता हूं, जिंदगी भर याद रखता। पहला पंचग्रह, शादी तो दोबारा हो जाएगी, दूसरी कर देना हो सकती है। अब एक ही से परेशान हो गया। बोले महाराज मतलब 2 महीने में परेशान हो गया, फिर 4 महीने, 4 साल बाद क्या करेगा? बोले महाराज एक ही से परेशान छो, दूसरी शादी तो इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। विश्वास मानो ज्ञानी, सुनो, मेरा कहने का मतलब दूसरा है, शादी दूसरी नहीं करवा रहे तुम्हारी। मेरा कहने का उद्देश्य शादी फिर भी तुम्हारा हो जाए, हो सकती है ना? प्रमाण है कि नहीं? बोलो हाँ है ना, कि खोल दूं? पता है दूसरी शादी हो सकती है, पर पंचकलश जैसा अनुष्ठान और शादी के जस्ट बाद मिलता हो ज्ञानी। सच बताऊं, पहले नंबर यहां बैठना चाहिए। पापा से कहते पापा प्लीज साइड, प्लीज साइड। पहले मैं, क्योंकि मेरी पहली शादी हुई है, और जब पहली शादी होती है तो घूमने जब बच्चे बच्चियां जाते हैं बड़ा एंजॉय करती हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं। पर धर्मात्मा जीव को जब पहली शादी के बाद पंचकलश जैसे अनुष्ठान मिल जाए और गुरु जैसे चढ़ मिल जाए तो भक्ति में आनंद लेते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि पाप, भोग, कषाय ये तो जिंदगी भर करते आए, हमेशा करते रहे, करते जा रहे हैं। पर धर्म का अनुष्ठान, मैं दान की बात क्यों करता हूं? मैं तो बोलूं हरचंद जी तुम्हारा बस चलन, महावीर किसी को बोली नहीं लेने दो, सब बोली छोड़ो आप अपने आप में,
सब बोली लो, जितनी बोली बच्चे सब ले लो। मैं करुणा से कह रहा हूं, बड़ी दया से कह रहा हूं, अपनेपन से कह रहा हूं। 10-5 लाख और सही, क्या होता है 10-5 लाख में तुम्हारे लिए? ENT जिंदाबाद है। क्या? बिल्कुल नहीं, सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बोली नहीं। बढ़ाते जाओ जितनी बढ़ा सको, दूसरे को लेने का मौका नहीं मत दो। क्यों? क्योंकि ENT तो दूसरी भी खुल जाएगी, मकान दूसरी भी ले लेंगे, सब कुछ दूसरा हो जाएगा, पर कोट खादा में पंच कल्याण आपके जीती जी तो मुश्किल है अभी दोबारा, मुश्किल है। विश्वास करो। माता मरुदेवी कहां गई? आप पिताजी को मत देखना जब बोली लगे तो बिल्कुल लगा दिया करो, क्योंकि कोई कमी नहीं है तुम्हारे घर में। ध्यान रखना, मैंने तो एक बात कही, भगवान के भक्तों के पास कभी कोई कमी होती भी नहीं है। गुरुओं के भक्तों के पास कभी कोई कमी होती नहीं है। कमी तो उसके पास है जिसके पास भक्ति नहीं है। क्या? कमी उसके पास जिसके पास भक्ति नहीं है। जितना कर सको दान त्याग करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नियम है, मैंने कल बताया था, जितना हम देते हैं उतना ज्यादा और आता है, और जितना जोड़ते हैं, आपने सुना होगा, देख लेना, ये गांव वाले बैठे हैं बहुत सारे लोग, सुन रहे होंगे मेरी आवाज को। कुएं से पानी निकाला जाता है तो कुएं का पानी साफ रहता है। शांतिलाल जी सुनो या नहीं? शांतिलाल ना, माणक, हाँ माणक चंद जी, शांतिलाल नहीं, शांतिनगर के, सुनो क्या नहीं? बोल देना विजय से, जितना कुएं से पानी निकालते हैं उतना ज्यादा पानी। ओ माता जी कहीं हो गयो? बैठ जा माता, दीपक जल गया हो नहीं तो अभी काम पड़ना था। सुनो ध्यान से, पानी कुएं से जितना निकाला जाता है उतना ज्यादा आता है। जितना जोड़ते हैं, जितना नहीं निकालते हैं, विश्वास करो उतना सड़ता है, खराब होता है। मैंने सुना पानी कुएं का ना निकाला जाए तो 1-2 साल में खराब हो जाता है। ऐसे घर से धन ना निकाला जाए, दान ना किया जाए तो खराब होने का मतलब डॉक्टरों के यहां जाता है, डाकुओं के यहां जाता है, और नहीं तो इनकम टैक्स वालों के यहां जाता है। और नरेंद्र मोदी तो हमारे जिंदाबाद हैं आज, उनके पास ने तो निष्पट कर दिया, नंबर 2 का काम जहां होगा वहां तो छोड़ूंगा नहीं, इस पर बोलते हैं वो तो खूब धमकी की चोट पर। क्या बोलते हैं? इसलिए मालूम, अभी GST चालू हुई थी तो मैंने कहा GST क्या है? मैंने जैन धर्म का सूत्र, GST क्या है? जैन धर्म का सूत्र। GST का मतलब पहले नंबर तो समझ ले, G यानी गौमट सार, S यानी समय सार, और C यानी कर्मकांड, GST, T यानी नहीं, तत्वार सूत्र, गौमट सार, समय सार और तत्वार सूत्र की बात है जिसमें हो, उसका नाम है GST। और दूसरी बात ध्यान रखना, GST नोटबंदी जो की, बहुत सारे लोग मेरे पास आते रोते, बोले महाराज पैसा कमाइए। मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने गलत काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी को गाली मत देना, क्योंकि ये जैन धर्म के सूत्र को उन्होंने प्रकाशित किया है। बस जैन धर्म कहता है परिग्रह का प्रमाण करो, और उन्होंने GST लगा दी। बस प्रमाण करोगे कोई GST नहीं, परिग्रह का प्रमाण रखोगे, ज्यादा नहीं रखोगे, कोई नंबर 2 का काम नहीं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। ध्यान रखना, जहां नंबर 2 का काम होता है वही समस्या आती है, जहां नंबर 1 का काम है कोई परेशानी है ही नहीं। रोते वो हैं जिनके पास खूब थे, रोते वो हैं जो नोटों की गद्दी पर सोते थे, रोते वे हैं जिनके पास खूब नंबर 2 की कमाई होती थी। मैंने तो कहा था, हम जैसे साधु बड़े प्रसन्न हुए थे जब नोटबंदी हुई थी। मैंने कि हमारे मंदिर क्षेत्र में, बेनार क्षेत्र में काम चल रहा था और बोलियां लगी थी, बहुत सारी दान की घोषणा हुई थी, विश्वास मानो सब नगद आ गया नोटबंदी में। बोले महाराज खड़े लगाने बताओ तो लियावट है। मैं कोट खाद आया होता तो कोट खाद में पता है कितने लोग आ जाते फिर, क्योंकि नोटों की ऐसी भी बिल्डिंग सुने हैं लोगों के यहाँ, नोटों की गड्डी पर सोते थे लोग, ऐसा भी मैंने सुना है। इतना पैसा, अपार पैसा। लेकिन ध्यान रखना, नोटों की गड्डी पर सो कोई परेशानी नहीं, नोटों की गड्डी पर रहो मैं जो कोई परेशानी नहीं, नोटों की गड्डी तुम्हारे पास रहे कोई परेशानी नहीं, पर जितना रहे उतना दान करते रहो, त्याग करते रहो। क्योंकि क्या भरोसा 12 का कांटा 6 पर किस दिन आ जाए, और 6 का कांटा 12 पर कब पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए पैसा पाकर पैसे के मद में, पैसे के नशे में धर्म को छोड़ना नहीं,
पैसे के नशे में धर्म को छोड़ना नहीं। देखो तीर्थंकर, चक्रवर्ती इत्यादि जो धर्म करते हैं, ध्यान रखना ये धर्म का ही फल है, शम्य दर्शन का फल है, पुण्य का फल है। तीर्थंकर प्रगति 42 प्रगतियों में नाम कर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रगति है पुण्य प्रगति, तीर्थंकर प्रगति। क्या 42 कर्म प्रगति होती है नाम कर्म की। नाम कर्म की प्रगतियों में एक तीर्थंकर नाम प्रगति उत्तम प्रगति, पुण्य प्रगतियों में उत्तम प्रगति तीर्थंकर। ये बिना पुण्य से प्राप्त नहीं होती। चक्रवर्ती पद बिना पुण्य से प्राप्त नहीं होता। जहां अथाह विभूति 6 खंड का अधिपति होता है, 96,000 रानियां होती हैं, 9 निधि 14 रत्न होते हैं। ध्यान रखना, जहां देवियां भी सेवका के रूप में काम करती हैं, देव भी सेवक के रूप में काम करते हैं, ये सब भगवान की भक्ति का फल है। क्या है? अमरा सुरनर पतिवीर यमदर पदविष्णु उत्पादाम भोजा दृष्टा सुनिश्चारता वृष चक्र भरा दलंत लोक सरम्या। आचार्य महाराज ने बहुत सुन दिया ओजस तेजो विद्या वीर सो विधि वसनता महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभाजिष्टा अमराव सरसाम परसदी चिरम रमंते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। इस सूत्र दिया आचार्य भगवान समंत स्वामी ने कि क्या होता है जिनेन्द्र भक्तों के पास, क्या होता है गुरुओं के बाप लोग समझते नहीं हो और समझोगे नहीं। और मुझे क्या करना, मारो काम तो बोलना, बात से समझाना बोलना है। ध्यान रखना 1 मिनट भी, क्योंकि ध्यान दो ज्ञानियों, ये पूर्व पुण्य कर्मोदय से मिली पर्याय, पूर्व पुण्य कर्मोदय से मिली पर्याय। ध्यान देना, सामान्य रूप से नहीं मिली। ये बहुत पुण्य किया होगा जो तुम्हें जैन कुल मिला, उत्कृष्ट कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिलना, ये सामान्य चीज नहीं है। और सबसे बड़ा पुण्य, मैंने एक बात कही थी भरी सभा में कि संपूर्ण क्रियाएं संपूर्ण जगत के लोगों को मिल जाती हैं, भगवान की भक्ति मिल जाती है, गुरुओं की सेवा मिल जाती है, गुरुओं की भक्ति मिल जाती है, दान करने मिल जाता है। पर जैनियों सुन लो, दिगंबर साधकों को आहार देने का सौभाग्य तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही मिलता है वर्तमान में। ध्यान रखना, वैसे तो 3 वर्ण के लोग आहार दिया करते थे, चौका लगाया करते थे, शुद्ध भोजन करते थे, शुद्धि से रहा करते थे, धर्म कोई अलग नहीं हुआ करता था। उस समय तो 3 वर्ण के आहार दिया करते थे। पर वर्तमान में जितना पुण्य सौभाग्य तुम्हें मिला है, अन्यत्र कहीं देखने नहीं। कई समाज के लोग हमारे पास आते हैं। मैंने देखा ककोण में एक शर्मा जी थे, अभी हमने सुना जयपुर में एक दूसरी समाज के व्यक्ति बोले महाराज अभी हम कुचामन में थे, सीकर में थे, सीकर में एक संभवतः जाट है, कौन ध्यान नहीं आ रहा, शेखावत, बोले महाराज हम आहार दे सकते हैं क्या, हम चौका लगा सकते हैं क्या। शर्मा जी तो तक बोले, तो बोले महाराज अगर हमारा हो जाए, हमारी महिला आप लोग की महिलाएं बना दे, हमारे यहाँ भोजन आहार कर लो। मैंने नहीं, हमारे यहाँ बहुत कुछ परंपराएं, कुछ विशेषता, गुरु आज्ञा ऐसा करके टाल दिया। मैंने बस एक बात जरूर कहती थी, मैंने तुमने दान की भावना बना ली, मात्र भावना बना ली, दान का फल तुम्हें मिल गया, चौका लगाने का फल मिल गया। बूंदी में एक सेन है, सेन सुन लो, जैन नहीं था, सेन, सेन मतलब दाढ़ी मूछे बना बना के जो पैसा कमाता है 5-5 10 रुपया। विश्वास मानो 24 की बात आई थी, 24 1,11,000 एक नाम खड़ा हो गया। वो बोले महाराज से पूछो, महाराज हम दे सकते हैं, दान कर सकते हैं क्या। मैंने मना कर दिया, मैंने कि नहीं हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हैं, प्रतिमा में तो नहीं लगेगा आपका। पर उसने अपने मन से, विश्वास मानो सेन जाति का, सुन लो कान खोल के, ऐसी भी जैन होगी यहाँ, पैसा होगा पर दान की भावना नहीं बन रही होगी। सेन ने 31,000 रुपया, 31,000 रुपया दान किया। बोले महाराज जहां उचित समझे वहां दान लगा दें, वहां लगा दें, हमारा कुछ तो हमारा उपयोग में आए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, जहां उचित समझेंगे हम लगा देंगे। पर वो 31,000 भले उसने किसी भी निमित्त से दिया होगा, पर वो सेन को जैन की अपेक्षा 31,000 को 31 लाख बराबर मानता हूं। क्यों? जहां मात्र 5-5 10-10 रुपया कमा रहा है, बाल काम बनाने का काम कर रहा है, दाढ़ी बनाने का काम करता है, शेविंग बनाने का काम करता है, 5-5 10-10 रुपया, छोटी सी दुकान है बूंदी में, कोई बड़ी दुकान नहीं है, वो 31,000 देता है, वो लाख रुपए की भावना बनाता है। मैं समझता हूं करोड़ों का भावना बनाई। और सच में जब भावना होती है विशुद्ध, तो जाति संप्रदाय नहीं देखा जाता, उसका तो 1 रुपये भी करोड़ों बराबर होता है। जिसके पास नहीं है वो 31,000 उसने भले उसने दिए हैं, भले उसके निकल गए, पर मैं मानता हूं उसकी एफडी बन गई 31 लाख की, अगले भाव के लिए। कब के लिए? अगले भाव के लिए एफडी बन गई, सुरक्षा हो गया। ध्यान रखना, दान दिया हुआ। एक बात सुन लो भैया, कोट खाते बल विशेष जो बैठे हो बिल्कुल मधुस, मधुस मतलब एक
दान तो करने ही कौन है, पात्र बन गए तो बन गए, निपटानो छे, अब तो हो गया काम। नहीं, ऐसे बैठे लोगों को कुछ नहीं मतलब, 1 रुपए की बोली सोचना भी नहीं है। ध्यान रखना, उनको मैं याद बता दूं, मैं एक प्रश्न करूंगा पहले, फिर दूसरी बात आपसे रखूंगा और तीसरा दृष्टांत मैं आपको बताकर उसको पुष्ट करूंगा। एक प्रश्न है मेरा आप सभी लोगों से, बताओ आप लोग बैंक में पैसे डालने जाते हो? आप शायद बैंक का काम करते हो ना, अकाउंट का पैसा इकट्ठा करना। धर्म जी इनके यहाँ जाते हो? महावीर जी के यहाँ नहीं देते तुम्हें? ये जैनी को नहीं देते होंगे, ये बड़ा बड़ा खोले होंगे अकाउंट वगैरह। मैं प्रश्न मात्र, प्रश्न से समझ लो भाई। रूपाहिणी वाले, क्या नाम? संजय। संजय भैया, आप कभी बैंक में पैसे डालने जाते हो? 1,00,000 रुपया, 2 लाख, 50,000, 20,000, 25,000 डालते हो ना? ये बताओ ईमानदारी से बोलना, सब लोग सुन रहे हो ना? मेरी आवाज वहां चलेगी, प्रश्न वहां चलेगा, समाधान सबके लिए। नाम एक है, ध्यान रखना। नाम लेना का मतलब ये नहीं होता जिसे हम कोई विषय में नाम लेते हैं कभी, ओ महाराज थाने तुम्हारे सबके सामने नाम ले लियो, ये कैसे हो? नहीं, सबका सामने नाम मतलब उनका नाम जिनका वो जरूरी उनके लिए हो, किसी के लिए हो सकता है। ध्यान रखना, मतलब हमने किसी मान लो बोल दिया हमने पाकलीवाल जी, प्रकाश जी, या पाटनी, पाटोदी, गंगपाल, कहीं कहीं शायद जानो, इसका मतलब इन्हें कोने के लिए हो, ये तो सबके लिए होता है। प्रवचन एक के लिए नहीं, ये विजय रूपाणी के लिए नहीं, ये सभी विजयों के लिए है। तो मेरा प्रश्न एक है, आप 50,000 रुपये ले गए, 1,00,000 रुपये ले गए बैंक में डालने, तो आपके घर से कम हुआ ना? बोलो ना हाँ, पर कम मानते हो? क्या मानते हो? बोलो ज्ञानी हो, बोलो ना एक बार। ज्ञानी अंकित, अंकित नाम तुम्हारा, बता। 1,00,000 रुपया तुमने अपने जेब से लिया, घर से लिया, पापा से लिया और जाके बैंक में डालने चले गए। सब लोग बताओ 1,00,000 रुपया घर से कम हुआ क्या? घर से कम हुआ ना? लगा तुम्हारे जेब से निकला? बोलो ना। 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया तो बैंक में डालने गए, तो क्या समझते हो भाई? बताओ, जो जैन नहीं वो भी बता सकते तो बोलो क्या नहीं हो? बोलो ना। 1,00,000 रुपए कम हुए क्या? नहीं हुए? क्या सोचते हो? बैंक में मेरा सुरक्षित हो गया, वो ब्याज से मिलेगा। कुछ नहीं मिला तो 1,000 रुपया महीना, 1,000 नहीं तो 200 रुपया, 500 रुपया महीना मिलेगा। ऐसे होगा ना? 1,00,000 रुपए का ब्याज मिलेगा ना? अब मैं तुम्हारा प्रश्न तुमसे जवाब कर रहा हूं, प्रतिष्ठान दूंगा क्या स्थिति है। 1,00,000 रुपये तुम बैंक में ले जाते हो तो खुश होते हो कि मेरा बैंक में चला गया, सुरक्षित हो गया। हो सकता कोई जरूरी बैंक तुम्हें मिल ही जाए, कोई जरूरी नहीं। तुम चले जाओ, घर वालों किसी को पता नहीं, कॉपी का, लिखाई का, कुछ का, तो तुम्हारा नष्ट भी हो सकता है। जितने भी स्विच बैंक में, जो स्विट्जरलैंड, वहां पर जो बैंक में पैसे रखे बहुत सारे नेताओं के, कई नेताओं के आएंगे नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं। हो सकता श्रीदेवी का भी रहा हो सकता बोनी कपूर को पता ना हो, फिर क्या होगा उस पैसे का? बताओ। सुनो बस, 1 मिनट सुनना मत आओ। बैंक में पैसा जितने तुम डालते हो, खुश होते हो कि मेरा बैंक में 1,00,000 रुपए चलेगा, 2 लाख हो गया। विश्वास मानो, मिले ना मिले बात की बात, लेकिन उम्मीद रहती है हम मिलेगा।